महाभारत युद्ध के 18वें दिन शकुनी की मृत्यु के बाद कहा गए मायवे पासे। महाभारत में धृतकीर्णा यानी शकुनी के पास खेलों ने इतिहास को द्रौपदी चीरहरण जैसे कलंक दिया। शकुनी के पासे ना ही उनके इशारों पे चलते और ना ही पांडवों को हर बार हार का मुँह देखना पड़ता। यह शकुनी के पासे ही थे जिसके दम पे शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली। इन पासों के खेल का नतीजा यह हुआ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार शकुनी की मृत्यु सहदेव के हाथों हुई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने शकुनी को पराजित किया था। अब ऐसे में कई बार मन में सवाल आता है कि शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासे कहाँ गए। आइए जानते हैं कि महाभारत कथा के अनुसार इस सवाल का जवाब। शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे जादुई पासे। शकुनी गांधार नरेश सुबल का पुत्र था। शकुनी की बहन गांधारी से धृतराष्ट्र ने जबरन विवाह किया था, क्योंकि राजा सुबल एक नेत्रहीन से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। अपने साथ अन्याय होता देख शकुनी ने कुरुवंश के विनाश की कसम खाई थी। जब शकुनी के पिता ने मरने से पहले कहा था कि उनकी हड्डियों में पासे बनवाकर शकुनी अपने पास रखे, जिससे कि पासे हमेशा शकुनी की मार्गदर्शन कर सके। शकुनी ने राजा सुबल की मृत्यु के बाद ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, लेकिन शकुनी ने छल कपट अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पासों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब पांडव राज्य में अपना अधिकार मांगने लगे तो शकुनी को एक नई चाल सूझी। उसने दुर्योधन को धृतकीर्णा यानी चौसर का खेल खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में दुर्योधन को शकुनी के इस खेल पर शंका थी, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि उसके पास उसके इशारों पे चलते हैं, इसलिए उन्हें चौसर के खेल में जीत ही मिलेगी। शकुनी और दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ पांडवों अपने जाल में फंसाकर एक के बाद एक सारी चीज़ें दांव पे लगवा दी। शकुनी ने भी दुर्योधन को सुझाव दिया कि वह युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए कहें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शकुनी ने दुर्योधन को खूब साथ दिया, लेकिन जिस तरह छल कपट से भरे मनुष्य को उसके किए की सज़ा मिलती है, उसी तरह शकुनी का अंत भी होना था। शकुनी ग्रह नक्षत्रों का ज्ञानी था, इसलिए उसे लगता था कि वह ग्रह नक्षत्र की आड़ लेकर हर बार अन्याय करेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शकुनी का सामना नकुल और सहदेव से हुआ। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र नकुल और सहदेव से लड़ते हुए मारे गए। सहदेव ने युद्ध के 18वें दिन शकुनी का सिर काट कर उसका वध कर दिया। शकुनी की मृत्यु के बाद दुर्योधन अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। श्री कृष्ण जानते थे कि शकुनी के पास कितने खतरनाक हैं। शकुनी के पास से समाज के पतन का कारण बन सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को शकुनी के पासों को नष्ट करने के लिए कहा। भीम इन पासों को नष्ट करना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आधी अधूरी बात सुनी और पासों को लेकर इसे नष्ट करने चले गए। अर्जुन ने जल्दबाजी में इन पासों को नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पासों को अधिक समय तक अपने पास रखने से कहीं उनके अंदर भी छल कपट ना आ जाए, लेकिन उन्होंने पासों को तेजी से साथ नदी में फेंक दिया। अर्जुन शकुनी के पासों को नदी में फेंककर जब हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने कृष्ण को पासों को नदी में फेंकने की बात कही। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। शकुनी के पासे मायावी थे, उन्हें केवल नदी में फेंककर नष्ट नहीं किया जा सकता था। ये पासे अगर किसी मनुष्य के हाथ लग जाए तो फिर समाज का पतन शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि नदी में बहते हुए ये पासे किसी मनुष्य के हाथ लगे और कलयुग में फिर से जुए का खेल शुरू हो गया। जुए के कारण फिर से दुनिया छल कपट से भर गई और नए नए रूपों में जुओं का खेल खेला जाने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।